चलिए, सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई, एक तरफ राज तो दूसरी तरफ मोनिश। गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त अनिल के कांधों पर है। अपनी टीम की ओर से आए हैं गेंदबाजी करने अनिल। फर्स्ट मैच दोनों ही टीमें जीत चुकी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई होगा और इस वक्त किस तरीके का इनका परफॉर्मेंस होगा ये देखने वाली बात होगी ज़रूरी। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई सेकंड पोल के या फर्स्ट मैच इस वक्त ऑन होने जा रहा है। दोनों ही टीमें नो डाउट बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई इस वक्त पहुंची हैं सेकंड पोल में। वेरी फर्स्ट बॉल लेकर तैयार गेंदबाज और यहां पर देखिए पहली गेंद पर जरूर खेला था लॉन्ग ऑन रीजन पर, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। लॉफ्ट स्ट्रोक करना चाह रहे थे, लॉफ्ट किया था गेंद को जरूर, सिंगल रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। अनिल की अगर बात करें तो अनुभव से भरपूर खिलाड़ी इन्हें माना जाता है। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार अनिल, सामना करने के लिए तैयार हैं मोनिश की अगर बात करें तो एक विस्फोटक बल्लेबाज की सूची में आते हैं। मोनिश अपना इरादा दर्शाते हुए आते ही साथ बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, लॉन्ग ऑन पर स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था, वहां पर गोलू मौजूद थे और गोलू ने गेंद को फील्ड किया। एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार अनिल, अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे राज। बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बल्ले की जड़ से खेला है स्ट्रोक को, फिर से एक बार गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अनिल की तारीफ करनी होगी, हर बॉल में थोड़ा ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कभी फुल रन गेंद रख रहे हैं, कभी शॉर्ट पिच गेंद करने की चाहत उनकी नज़र आती हुई। और बिल्कुल बल्लेबाज को जिस तरीके से रीड कर गेंदबाजी की जाती है उसी तरीके से यहाँ पर बैट्समैन को रीड कर गेंदबाजी करते हुए अनिल। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए फुल एंड गेंद थी, खोद कर स्ट्रोक को निकाला है, गेंद को फील्ड किया गया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। 40+ के खिलाड़ी हैं अनिल, तारीफ करूंगा मैं उनकी ज़रूर, क्योंकि अब तक के इन्होंने खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। 2 स्टार खिलाड़ी को इन्होंने अब तक के बांधे रखा है और बहुत ही अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद हो चुकी हैं 4 और 4 गेंदों में महज खर्च किए हैं 4 रन। किफ़ायती भरी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद रीड कर लिया था, किया प्रहार, गेंद जाती हुई डीप काउ कॉर्नर बाउंड्री के पार, 6 रन। बहुत ही ताकत के साथ स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था। शॉर्ट पिच गेंद एक तो रडार में थी, पेस में थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर कमी की थी, पेस में थोड़ा सा वेरिएशन किया था और इस गेंद को रीड कर लिया था राज ने ताकत के साथ स्ट्रोक को खेला और गेंद जा पहुंची है डीप काउ कॉर्नर बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 रन पर। एक बड़ा हिट राज के बल्ले से निकला है ज़रूर। अनिल फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर सज्ज हो रहे हैं। अनिल की अगर बात करें तो नो डाउट एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं टीम।
राजाबाई स्पोर्ट्स में। इस बार देखिए ऑन द राइज खेलने की कोशिश, मिस्टर गोलू, व्हाट अ कैच। अब बात है गोलू, क्या कैच लपका है, कैच लपका ही लपका, और अपनी टीम के लिए एक सफलता के दावेदार बने हैं अनिल, और इस सफलता के श्रेय दो खिलाड़ियों को जाता है, एक अनिल और एक गोलू। बहुत ही बेहतरीन कैच। इस तरीके के कैचेस काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, दौड़ लगाकर इस कैच को कन्वर्ट करना, पहले तो अपने संतुलन को बनाए रखना, उसके बाद एफर्ट कर कर कैच को पकड़ना, और इस कैच को लपकने के बाद यहाँ पर विकेट का हुआ है पतंग। एक ओवर की समाप्ति भी हुई है। एक ओवर की समाप्ति के बाद नरेश टीम का स्कोर, यस नरेश स्पोर्ट्स टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। नए बैट्समैन विकेटों के बीच में ज़रूर भेजे गए हैं। सुनील मुकादम, सुनील की अगर बात करें तो एक ऑलराउंडर रोल प्ले करते हैं नरेश टीम में, और बिल्कुल इस वक्त 1 डाउन पर इन्हें भेजा गया है, तो समझने वाली बात यही होगी कि ये खिलाड़ी अब फॉर्म में है, क्योंकि सुनील की अगर बात करें तो हीटर बैट्समैन के रूप में इन्हें पहचान मिली है, लेकिन 1 डाउन पर इन्हें भेजा है नरेश टीम ने, तो इसका मतलब ये खिलाड़ी इस सीज़न में अच्छे फॉर्म में है। अब मोनीश और सुनील की जोड़ी विकेटों के बीच में नज़र आती हुई। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है प्रसाद टांडेल, यस जिन्हें प्यार से मारियो कहा जाता है। अब देखना ये है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा मारियो का, या फिर यस मारियो की पहली गेंद दिशा से ज़रूर बाहर की तरफ कर बैठे थे, अंपायर का डिसीजन आता हुआ वाइड बॉल। रनों की रन संख्या में थोड़ा सा यहाँ पर बढ़त देखने मिलेगी, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुँचा है 11 रनों पर। स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 11 रन। इस बार फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में और गोलू गेंद के नीचे। मैं अक्सर कहता हूं कि जंगल में शेर के हाथों से शिकार छूटना, और ग्राउंड में जब गेंद हवा में उड़े और उसके नीचे गोलू खड़े रहें, तो इनके हाथों से कैच ड्रॉप होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता है। मोनीश का विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, मोनीश जो कि इनफॉर्म बैट्समैन थे, अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे, वो खिलाड़ी अब पवेलियन की राह लौटते हुए उनकी कमी पूरी करने के लिए इस वक्त भेजा गया है ताबड़तोप उदय को। आदित्य को ताबड़तोड़ भेजा गया है बल्लेबाजी की कमान पर। आदित्य न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं, और इससे पहले कि मैच के वो मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। एमसीसी स्पोर्ट्स के अगेंस्ट इन्होंने लाजवाब पारी खेली थी। अब यहाँ पर बात करें तो इनका मुकाबला चलता हुआ राजाबाई स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा के साथ, और इस वक्त पार्टनरशिप बिल्डअप करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी नरेश स्पोर्ट्स टीम को। लगभग 4 ओवर में 50 से 45 रनों का आंकड़ा अगर छूती है ये टीम, तो फिर एक अच्छे फाइटिंग स्कोर तक के। देखिए व्हाट अ हिट है, क्या बात है। मैंने पहले ही कहा था कि सुनील को 1 डाउन क्यों भेजा है। सुनील को इसलिए 1 डाउन भेजा है क्योंकि ये बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहा है इस सीज़न में, इसलिए इन फॉर्म बैट्समैन की कद्र की जाएगी, ये तो बात तय है। उसी तरीके का दृश्य 1 डाउन भेजने के बाद इन्होंने अपने रोल को किस तरीके से प्ले करना है इसकी सूचना ज़रूर दे दी है इस बिग हिट के साथ। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर इस वक्त छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा है 17 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त 17 रन, 17 म्हणजे खतरा। अब देखते हैं खतरा किसके लिए होता है। एक बड़ा हिट लगने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर यहाँ पर सुनील का हाई होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सुनील की अगर बात करें तो बिल्कुल इन्हें यहाँ पर भेजा इसलिए ही गया है कि जाइए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़िए अपनी टीम के लिए, और यहाँ पर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ज़रूर नज़र आने। इस बार देखिए बैकफुट पंच, व्हाट अ हिट है। ये क्लास है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक दर्जा है स्ट्रोक का। उसी स्ट्रोक को कन्वर्ट किया और ये खूबसूरत 4 रन। 4 के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। भले से राज और मोनीश आउट हो गए,
लेकिन यहाँ पर जो लगाम होती है उसे थामे रखा है सुनील ने। क्या बैटिंग कर रहे हैं। 2 गेंदों में अब तक के 10 रन जड़ चुके हैं, 2 गेंदों में 10 रन अब तक के बना चुके हैं। 2 बड़े हिट इनके बल्ले से देखने मिले हैं, एक तो 6 और उसके बाद एक चौका। 10 रन अब तक के इनके निजी खाते में नजर आते हुए। नेक्स्ट बॉल प्रसाद की, एक और बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार देखिए गेंद का अंदरूनी किनारा या बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता हुआ, यानी बैट को गेंद चूमती हुई कीपर के दास्तानों में कन्वर्ट होती हुई अंपायर का डिसीजन आता हुआ आउट। विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ इस वक्त नरेश स्पोर्ट्स टीम को एक विस्फोटक बल्लेबाज, बिग हिटर बल्लेबाज के रूप में झटका। चलिए न्यू बैट्समैन, ताबड़तोड़ जाना है ग्राउंड के अंदर, टाइम वेस्ट नहीं करना है प्लीज़, थोड़ा सा क्विक हो जाना है, थोड़ा सा फास्ट जाना है, क्योंकि आज हमें किसी भी हाल में सेमीफाइनल का भी मैच कंप्लीट करना है। न्यू बैट्समैन अनिकेत, अनिकेत को भेजा गया है। और बिल्कुल नरीश स्पोर्ट्स और राजाबाई स्पोर्ट्स के बीच जब भी मैचेस होते हैं तो इनके सभी खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो 100 पार होता है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ इस वक्त परफॉर्मेंस जारी है। तो दोस्तों हमारे बीच स्थानिक नगर सेवक, यंग डैशिंग पर्सनैलिटी, एक युवा नेतृत्व, जी ज़रूर, माननीय श्री सिद्धार्थ जी ओलेकर साहेब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम सिद्धार्थ जी ओलेकर साहेब, सुस्वागतम। नगर सेवक चषक 2022 कार्य सम्राट के रूप में जिन्हें जाना और पहचाना जाता है, नगर सेवक चषक 2022 जिनके नाम से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। और बिल्कुल मैं तारीफ करूंगा नीलेश राउत की, विदाउट डोनेशन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है और वाकई में एक बड़े प्लेटफॉर्म का यहाँ पर निर्माण किया है। इस बार देखिए बल्ले की जड़ से खेला था स्ट्रोक को, लेकिन कोई रन नहीं, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। अच्छा कमबैक किया है और अच्छे कमबैक के साथ साथ यहाँ पर रनों को रोकने में सक्षम और कामयाब नजर आते हुए प्रसाद। प्रसाद की अगली गेंद, प्रसाद की अगर बात करें तो ऑलराउंडर रोल प्ले करते हैं, बल्लेबाजी में नहीं चले तो गेंदबाजी में उनके जलवे देखने लायक होते हैं। अब लेकिन इस वक्त टॉस जीतने के बाद उनके कैप्टन ने ज़रूर फैसला किया था कि वो फील्डिंग करेंगे। नेक्स्ट बॉल, इस बार दिशा से बाहर की तरफ, अंपायर डिसीजन यस, वाइड बॉल। वाइड बॉल के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर, 22 रन स्कोर बोर्ड पर। लास्ट बॉल, चलिए अंपायर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अंपायर का जो निर्णय होगा अंतिम और आखिरी निर्णय माना जाएगा। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद को मैं तो बिल्कुल कहूंगा खेलना चाह रहे थे काशी, लेकिन गेंद पहुंची वाशी। चलिए 1 रन यहाँ पर मिला है ज़रूर, 1 रन से ज़्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 23 रन्स। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 3 विकेटों के नुकसान के बाद 3 विकेटें जा चुकी हैं, 3 झटके ज़रूर लगे हैं टीम नरेश स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ाते हुए यंग डैशिंग पर्सनैलिटी, एक युवा नेतृत्व, एक बेहतरीन कार्य सम्राट माननीय श्री सिद्धार्थ जी ओलेकर साहेब, नगर सेवक स्थानिक, और उनके ही नाम से इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा गया है, नगर सेवक चषक 2022। और बिल्कुल आयोजक कमेटी के रूप में नीलेश राउत, उनकी पूरी टीम। और ये बहुत बड़ी बात रहेगी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म को तैयार करना, इतने बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है और काफ़ी बड़ी इनामी राशि है, 1 लाख रुपए। ये प्राइज़ बांटना और 1 मैन आर्मी के रोल में प्ले करना, यानी विदाउट डोनेशन लिए इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुली करना, ये काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ के साथ साथ सलूट है नीलेश राउत को कि उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। चलिए फिर से एक बार आपको लिए चलते हैं ग्राउंड की तरफ, जहां पर 2 दिग्गज टीमें सेकंड राउंड का पहला मुकाबला खेलती हुई
एक एक जीत हासिल है, लेकिन अब इस बार जीत बड़ी भूख के साथ। इस बार देखिए अंपायर का डिसीजन नो बॉल, बीमर डिलीवरी थी, खेला है गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। आरिफ खान आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर और आरिफ खान ने आते ही साथ पहली बॉल पर तोहफा दे दिया नो बॉल के रूप में और 6 यानी 7 रन विदाउट बॉल डिलीवर किए, 7 रन खर्च किए। इस 7 के साथ स्कोर 30 रनों पर जा पहुंचा है, 30 रन। आरिफ खान की अगर बात करें तो पहली मैच के हीरो रहे थे, शानदार परफॉर्मेंस किया था अपनी टीम के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी का भी इन्होंने जलवा ज़रूर बिखेरा था। इस वक्त ये बड़ा हिट लगने के बाद अब स्कोर 30 रनों पर। अब देखना ये है कि कितने कम रनों पर रोकने की कोशिश यहाँ पर करेगी राजाबाई स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा टीम। अगली गेंद गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड गेंद को डिलीवर किया था और यहाँ पर बल्लेबाज इस गेंद को समझ नहीं पाए। गेंद रही डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ अच्छी वापसी और फ्री हिट, जहाँ पर आपको अथॉरिटी मिलती है कि कहीं पे भी मारिए इस गेंद को, वो गेंद डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई। डॉट डिलीवरी के साथ अब की है गेंदबाजी की शुरुआत। नेक्स्ट बॉल फिर से एक बार आरिफ, इस बार हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, वन बाउंस सीमा रेखा पार, ये आता हुआ खूबसूरत 4। बिल्कुल गेंद को फील्ड करने की चाहत दो खिलाड़ियों के बीच में ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पर एक टप्पा खाने के बाद गेंद ने उछाल पकड़ी और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। स्कोर 4 रनों पर दर्शाता हुआ स्कोर है 34 रन स्कोर बोर्ड पर। आरिफ फिर से एक बार सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग ट्रैक पर सामना करने के लिए तैयार हैं। अनिकेत एक अच्छे होनहार ऑलराउंडर प्लेयर नरेश टीम के, और बिल्कुल एक तरफ शंकर की सेना है तो दूसरी तरफ हम देख सकते हैं यस गोलू। और यहाँ पर देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती हुई गेंद, लगता हुआ झटका टीम नरेश स्पोर्ट्स को जरूर। आने वाले वक्त में बिगेस्ट टूर्नामेंट्स की बाढ़ आने वाली है इस क्षेत्र में। काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कमिंग सून है। आने वाली 25 से लेकर 27 तारीख तक के आपको ज़रूर देखने मिलेगी श्रद्धांजलि चषक एमसीसी स्पोर्ट्स प्रेजेंट। उसी तरीके से नगर सेवक चषक समाप्त होने के एक दिन के ब्रेक के बाद आपको देखने मिलेगा केपीएल कासर वडौली प्रीमियर लीग। बिल्कुल साथ ही साथ नरेश स्मृति की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाने वाली डे नाइट टूर्नामेंट, यस नाइट टूर्नामेंट में आप ज़रूर देखेंगे नरेश स्मृति चषक। उसकी डेट है 9 मार्च। 9 मार्च से आपको वो टूर्नामेंट ज़रूर देखने मिलेगी। बिगेस्ट इनामी राशि और कासर वडौली की जतरा जिसे कहा जाता है दोस्तों, वो टूर्नामेंट है। उसी तरीके से 7 मार्च से आपको ठाना का वर्ल्ड कप रणजी चषक देखने मिलेगा। इस बार देखिए आड़े बैट से खेलने की कोशिश की थी, 1 रन कंप्लीट किया है, 1 रन से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 35 रनों पर। बिल्कुल काफ़ी सारी टूर्नामेंट्स पेंडिंग है। आने वाले वक्त में आपको ये सभी टूर्नामेंट कासर वडौली में ही देखने मिलेगी, बिगेस्ट टूर्नामेंट। और हर एक टूर्नामेंट अपने नाम से, अपने ऑर्गेनाइजिंग से, अपनी ट्रॉफीज से, अपने प्राइज से, अपने आयोजक से इम्प्रेस करती है। इस बार ये अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस गेंद किया था, जोरदार अपील को नकारा है। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में और इस डॉट डिलीवरी के साथ स्कोर फिर से एक बार रुका हुआ, थमा हुआ 35 रनों पर। 1 टू गो। एक गेंद अभी भी आना शेष है, एक गेंद अभी भी आना बाकी है। एक 6 एक चौका लगने के बावजूद भी मैं तो कहूँगा कि
अब तक के कम रनों का ओवर था ये। और यहाँ पर देखिए व्हाट अ यॉर्कर, ब्यूटीफुल डिलीवरी। क्रिकेट में दो ही चीज़ों का सम्मान होता है दोस्तों। सबसे तो पहला सम्मान होता है गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर, भारत रत्न। सबसे पहले क्रिकेट में उनका सम्मान होता है और दूसरा फिर होता है यॉर्कर गेंद का सम्मान। और उसी तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने मिला, जहाँ पर क्लीन बोल्ड बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली गई गेंद थी और विकेट का फर्नीचर पूरी तरीके से नस्तो नाबूद होता हुआ। न्यू बैट्समैन जा रहे हैं जिनकी है ये सेना, नाम है शंकर। ताबड़तोड़ शंकर को भेजा गया है टीम कैप्टन। अब देखना यह है कि टीम कैप्टन किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। एक तरफ संजय हैं तो दूसरी तरफ शंकर। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है यंग टैलेंट, एक युवा खिलाड़ी मिस्टर गोलू। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 5 विकेटों के नुकसान के बाद 5 विकेटें अब तक के जा चुकी हैं। लास्ट ओवर का खेल अभी भी शेष। लास्ट ओवर की 6 गेंदें इस ओवर की आना बाकी। पहली गेंद शॉर्ट पिच थी, मिस टाइमिंग स्ट्रो, गेंद हवा में है और खिलाड़ी डीप मिड विकेट से आकर दौड़ लगाकर इस कैच को लपकते हुए विकेट का होता हुआ पतंग। स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त थमा हुआ है, रुका हुआ है 35 रन। बिल्कुल न्यू बैट्समैन ताबड़तोड़ विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए संदेश भोयर। यहाँ पर अब तक के जो झटके लगे हैं वो बड़े बड़े लगे हैं। स्कोर दर्शाता हुआ 35 रन। स्कोर मान लीजिए थम सा गया हो, रुक सा गया हो। इस आंकड़े के आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, खेला है गेंद को जरूर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है, दूसरे रन के लिए निकले हैं और 2 रन बहुत ही तेज तर्रार कदमों से पूरे किए। तारीफ करनी होगी संदेश और शंकर की। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही बैट्समैन के बीच जो कॉम्बिनेशन था उसका असर देखने मिला ये 2 रन के रूप में। 2 रन यहाँ पर पूरे किए गए। इस 2 रन के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ जहाँ पहुँचा है 37 रन। अगली गेंद, गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, शॉर्ट पिच गेंद है, गेंद हवा में है और खिलाड़ी बहुत एफर्ट किया, बहुत कोशिश की, 2 रन दौड़कर पूरे किए। तीसरे के लिए निकलना चाहते हैं और यहां पर देखिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। क्या बात है। अगर शंकर बॉल लगाओ तो प्लीज चेक करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंपायर से। चलिए ग्राउंड में पानी की व्यवस्था करनी है प्लीज। हाँ चलिए मैच फिर से एक बार ऑन होता हुआ बहुत ही
बढ़िया नज़ारा रहा इस वक्त, लेकिन मेरे ख्याल से शंकर को थोड़ी सी चोट आई थी। अंपायर ने फिर अनुमति दी है कि मैच को करिए ऑन। इस बार बड़ा हिट, दिस इज द बिग 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 ब्लो, व्हाट अ हिट। संदेश के बल्ले से ये अपनी टीम के लिए सुनहरा संदेश आता हुआ 6 रन के साथ, और इस 6 के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 46। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि रनों की रन संख्या रुक सी गई है, थम सी गई है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो रनों की बारिश शुरू हुई है, मान लीजिए अब यहाँ पर चलिए माधोई टीम कैप्टन और शेंडोबा स्पोर्ट्स टीम कैप्टन यहाँ पर हैं। माधोई टीम कैप्टन आइए, चलिए टॉस के लिए आइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लास्ट 2 बॉल बचा है। हमारे मान्यवर उपस्थित है, उनके शुभ हाथों से हम टॉस करेंगे। माधोई टीम ऑफिशियल कॉल, लास्ट एंड फाइनल कॉल, इनिंग की समाप्ति के बाद आपको उपस्थित रहना है टॉस बॉक्स में। बिल्कुल, एक बड़ा हिट लगने के बाद गोलू को समझाया गया, गोलू को लॉन्ग ऑन से लेकर पॉइंट थर्ड मैन के सभी खिलाड़ियों ने समझाया। अब क्या पता गोलू क्या संदेश मिला है इस खिलाड़ी को और उस संदेश का कितना असर होगा। 46 रन स्कोर बोर्ड पर, 46 रन। चलिए थोड़ा सा मैच को फास्ट करें प्लीज। 46, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 40 का आंकड़ा भी नरेश पार नहीं कर पाएगी, लेकिन संदेश और शंकर ने आकर यहां पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगली गेंद, ओह व्हाट अ हिट, नो डाउट ये गेंद तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो स्ट्रोक जड़ा है मान लीजिए सोने पे सुहागा। क्या स्ट्रोक था, ताकत, नजाकत एंड खूबसूरती, ये तीनों का मिश्रण देखने मिलता हुआ। व्हाट अ हिट, क्या बात है। संदेश, संदेश नाम है और अपनी टीम को अच्छे से अच्छे संदेश दे रहे हैं। 3 गेंदों में 3 6 का कीर्तिमान क्या फिर से एक बार बनेगा, ये देखेंगे जरूर, क्योंकि अब तक के 2 गेंदों में 2 6 जड़ चुके हैं। लास्ट बॉल बचा हुआ है, 1 to go है, और इस बॉल पर कितने रन जोड़ेंगे देखने वाली बातों की जरूरी। स्कोर की अगर बात करें तो इस 6 के साथ स्कोर ने लगाई है छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, यानी 50 रनों का जादुई आंकड़ा क्रॉस करती हुई टीम नरेश स्पोर्ट्स। एक बॉल अभी भी बची हुई है और संदेश क्या बैटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पर दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ता हुआ यह खिलाड़ी। इसी बीच अगली गेंद, इस बार कोशिश तो की है लेकिन कैच हुआ है ड्रॉप। 2 रन के लिए निकले हैं जरूर और 2 रन कंप्लीट किया, तीसरे रन का डिमांड है, लेकिन चलिए 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 2 रन के साथ फर्स्ट इनिंग की समाप्ति होती हुई और नरेश स्पोर्ट्स टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई जा पहुंची है 54 रनों पर, टारगेट 55 रन। चलिए टॉस के लिए आना है माधोई टीम कैप्टन, लास्ट एंड फाइनल कॉल। अगर आपकी उपस्थिति 1 मिनट में टॉस बॉक्स में नहीं हुई तो आपकी टीम को टॉस लॉस दिया जाएगा और 2 रन की पेनल्टी। यस, हमारे स्थानिक नगर सेवक, यंग डैशिंग पर्सनैलिटी, एक युवा नेतृत्व और बेहतरीन कार्य सम्राट नगर सेवक मान्य श्री सिद्धार्थ जी ओलेकर साहेब, इनके शुभ हाथों से यानी इनके मुबारक हाथों से हम करेंगे टॉस। यस, टॉस जीतने वाली टीम माधोई टीम ने टॉस जीता है, अपना डिसीजन क्लियर करना है माधोई टीम। यस, मेरे ख्याल से फील्डिंग डिसाइड किया है, तो रेडी रहना है। मैच की समाप्ति के बाद ताबड़तोड़ यहां पर आपको ग्राउंड का ताबा लेना है। थैंक यू।
चलिए ओपनर बैट्समैन भेजना है, ताबड़तोड़ ओपनर बैट्समैन, प्लीज बी फास्ट। अंपायर्स अपनी पोजीशन ले लें। अंपायर्स सलामी बल्लेबाज प्रसाद और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं दुर्गेश। पहली ओवर की जिम्मेदारी संभाली है संदीप ने। संदीप की पहली गेंद पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ संदीप को मिलती हुई पहली सफलता। क्या बात है आदित्य, व्हाट अ कैच। आज अगर बात करें तो प्रसाद का दिन नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि सुबह के वक्त पे भी हमने देखा कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और इस मैच में भी शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन की राह लौटते हुए नजर आए। न्यू बैट्समैन दुर्गेश स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है भावेश। ओ व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है, वाइडिश यॉर्कर गेंद को रखा था, तेज तर्रार गेंद, इससे कहते हैं दबाव, इससे कहते हैं प्रेशर। और गेंदबाज संदीप भोईर की मैं तारीफ करूंगा, क्या बेहतरीन लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे टप्पे की गेंदबाजी जरूर देखने मिलती हुई। दो गेंदें अब तक के कर चुके हैं, अकाउंट ओपन नहीं हुआ है टीम का। ओ व्हाट अ डिलीवरी, वंस अगेन ऐसा लगा कि मान लीजिए आप 10 स्पोर्ट्स पर हाइलाइट्स देख रहे हैं, उसी तरीके का दृश्य, बैक टू बैक एक ही लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करते हुए। और बल्लेबाज की अगर बात करें तो केतान पंका स्ट्रोक, ना बैट और बॉल की मुलाकात होती हुई, गेंद डॉट के रूप में, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी संदीप की। अगली गेंद इस बार ऑन द राइज खेला है, मोनीश ने बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को स्टॉप किया है। अब जाकर अकाउंट टीम का ओपन होता हुआ, खाता टीम का जरूर खुलता हुआ। एक रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ है। टारगेट की अगर बात करें तो 55 रनों का विशाल का टारगेट। इस बार खेला है शॉर्ट मिड ऑन पर, रनआउट का मौका था लेकिन कॉल बहुत बढ़िया। तालमेल देखिए,
दोनों ही भाई हैं, दुर्गेश बड़े भाई हैं और उनके छोटे भाई यहाँ पर भावेश, और दोनों ही एक ही टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर तालमेल दोनों का देखने मिला। कॉल देकर खेला गया, गेंद रही डॉट के रूप में, 1 रन स्कोर कार्ड पर, 1 टू गो। और इस बार ये डॉट डिलीवरी, क्या गेंदबाजी की है संदीप भोईर ने, महज 1 रन देकर पावर प्ले में 1 विकेट चटका है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। अगर संदीप भोईर की गेंदबाजी दर्शकों को पसंद आई हो तो एक बार तालियां तो बनती है बॉस। क्या बॉलिंग की है, लाजवाब। एक ओवर 1 रन 1 विकेट, ये अब तक का विश्लेषण रहा गेंदबाज संदीप के ओवर का। क्या किफायती गेंदबाजी की है। महंगाई के जमाने में कंजूसी भरा ओवर, 1 रन। अब बची हुई 18 गेंदें शेष हैं और 18 गेंदों में जीत के लिए जो रनों की दरकार है वो इस वक्त नजर आती हुई 54 रन। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज। ओ डिलीवरी, क्या बात है, क्लीन बोल्ड, विकेटों का फर्नीचर डिस्ट्रॉय, और एक और झटका लगता हुआ राजाबाई स्पोर्ट्स कोलीवाला टीम को। बड़ा झटका है ये। न्यू बैट्समैन आरिफ। यस, देखिए अगर बॉल का कुछ इशू है तो अंपायर आपस में डिस्कस करना है, आपस में ही डिस्कस करना है, कमेटी मेंबर से कंसल्ट नहीं करना है। आपका अगर डिसीजन हो तो बॉल चेंज किया जाएगा, नहीं तो नहीं। यस, विकेट का पतंग हुआ है। न्यू बैट्समैन आए हैं आरिफ खान, इन पर ज़्यादा उम्मीदें होंगी, इनसे ज़्यादा आस लगाई जाएगी क्योंकि इस सीज़न में ये खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में है। अगर इसका बल्ला चला तो ये टारगेट चेस करने में इनका योगदान आरिफ खान का बहुत बड़ा हो सकता है। अगर इनका विकेट मिला तो फिर दबाव बन सकता है, प्रेशर बन सकता है, मैच को अपने शिकंजे में ये टीम कस सकती है। नरेश स्पोर्ट्स क्या होगा क्या नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट बॉल, इस बार खेला है शॉर्ट मिड ऑफ पर, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। ओहो, भाग्यशाली रहे आरिफ खान। अगर गेंद डायरेक्ट लग जाती, डायरेक्ट हिट हो जाता तो फिर ये इस वक्त मैं तो कहूंगा कि नरेश स्पोर्ट्स टीम के वारे नारे हो जाते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट विकेट है आरिफ खान का।
आरिफ खान एक अच्छे ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं और जब भी टीम को ज़रूरत होती है उस वक्त ये खिलाड़ी अपने जलवे बिखेरने में पीछे नहीं हटता। उस तरीके का ये खिलाड़ी आरिफ खान नॉन स्ट्राइक हैंड पर है, लेकिन स्ट्राइक पर है भावेश। भावेश से उम्मीदें अब होंगी थोड़ी सी बढ़कर, क्योंकि दुर्गेश का कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा, प्रसाद का कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा, अब इनसे आशा ज़्यादा है। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बिग हिट। ओहो, व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग 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 एंड बिग ब्लो, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। शॉट में ताकत झोंक दी थी, स्ट्रोक को बड़े हिट में कन्वर्ट करने के लिए पूरी के पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। टाइमिंग तो मान लीजिए सोने पे सुहागा रही। जब बैट और बॉल की मुलाकात हुई तो गेंद आउट ऑफ द पार्क, यानी बिल्कुल गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस 6 के बाद ताबड़तोड़ यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई, देख सकते हैं, और इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करना है क्योंकि समय हमारे पास कम है, मैच को करना है ऑन। स्कोर अब जाकर दर्शाता हुआ 8 रन। इस 6 के बाद मैच में थोड़ी सी जान फूकने का काम जरूर किया है भावेश ने। 15 गेंदे 47 रनों की जरूरत, 15 गेंदे 47 रन, 47 रन 15 गेंदों में बनाने हैं। बिल्कुल इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम ज़रूर बताना चाहेंगे, इस वक्त का जो मैच ऑन है, ये मैच चलता हुआ सेकंड हाफ का पहला मुकाबला। एक तरफ नरेश तो दूसरी तरफ राजाबाई स्पोर्ट्स। इस बार देखिए गति में मिश्रण किया था, काफ़ी लंबा कट, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ। अगली गेंद थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, मात्र गेंद को दिशा दी है, स्क्वायर लेग रीजन पर खेला गया स्ट्रोक, सिंगल रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 10 रन। स्कोर 10 रनों पर। इस बार बिग हिट, आउट ऑफ द पार्क, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। यस, रिव्यू का यहां पर डिमांड किया है, तो चेक करते हैं रिव्यू में क्या ये बीमर डिलीवरी थी या नहीं। एक ही रिव्यू मिलेगा, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, हर बॉल पे आपको रिव्यू नहीं, ओनली 1 रिव्यू। अगर आपका रिव्यू सक्सेस होता है तो आप सेकंड रिव्यू ले सकते हैं। थैंक यू।
चलिए डिसीजन आता हुआ कि ये जो आपने रिव्यू लिया है, ये आपका रिव्यू इस वक्त समाप्त होता हुआ नो बॉल नहीं है। चलिए अंपायर डिसीजन नो नहीं है। स्कोर 16 रन। स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 16 रन। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार व्हाट अ हिट, क्या बात है। मैंने पहले ही कहा था कि आरिफ इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है। 2 गेंदों पे 2 6 बैक टू बैक जड़ते हुए टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा है 22 रनों पर। इस वक्त हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए सिद्धार्थ जी ओलेकर साहिब, स्थानिक नगर सेवक, इस मैच का आनंद लेते हुए नगर सेवक चषक 2022 एक बिगेस्ट टूर्नामेंट, एक बिगेस्ट इनामी राशि वाली टूर्नामेंट, और बिल्कुल इस क्षेत्र में सबसे बड़ी इनामी राशि वाली ये पहली प्रतियोगिता नगर सेवक चषक 2022 आप देख रहे हैं दोस्तों। मंच के ऊपर जिनके कार्य से, जिनके नाम से ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, वो मुख्य अतिथि इस वक्त विराजमान है हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए। और आयोजक कमेटी का भी मैं तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से कालिका माता और शेनुबा स्पोर्ट्स ने मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और बिल्कुल नीलेश राउत की इसमें मैं ज़रूर तारीफ करना चाहूँगा कि विदाउट डोनेशन इतने बड़े पैमाने का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला दर्जे का, कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है इस ग्राउंड पर। क्रिकेटरों के लिए एक सुनहरी संधि। स्कोर बोर्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। 12 गेंदे 33 रन, 12-33 का ये मैच, 12 गेंदे 33 रन, 16.50 की औसत से बल्लेबाजी करनी है। इस बार देखिए ये गेंद दिशा से काफी ज्यादा बाहर रही, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आया है जरूर। इस वाइड बॉल के बाद अगली गेंद अनिकेत लेकर तैयार।
ओ, गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, लेग ब्रेक गेन की थी, बैट को ताकत के साथ स्विंग करना चाह रहे थे यहाँ पर भावेश, और गेंद रही डॉट के रूप में। एक वाइड डॉट, यस, एक वाइड गिरा है, फिर उसके बाद ताबड़तोड़ डॉट डिलीवरी आई है। यानी इसका मतलब ये है कि गेंदबाज कुछ न कुछ स्ट्रेटजी प्लानिंग कर रहे हैं कि इस वक्त किस प्रकार की गेंदबाजी की जाए। अगली गेंद इस बार देखिए दिशा से भटके, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। बिल्कुल यहां पर एक वाइट एक डॉट। अब अगली गेंद क्या होगी, देखते हैं अगली गेंद किस प्रकार की करते हैं अनिकेत। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे। खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ और लगता हुआ एक बड़ा वाला झटका भावेश के रूप में। भावेश की कमी पूरी करने के लिए भेजा जा रहा है गोलू को, मिस्टर गोलू। सुनील ने बहुत अच्छा कैच लपका है। सिचुएशन की अगर बात करें तो इस वक्त मैच को जीतने के लिए कितने रनों की ज़रूरत है, देखते हैं कितने रनों की दरकार है, वो देखते हैं। 10 गेंदे 31 रन, 10-31 का ये मैच, 10 गेंदों में 31 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। 10-31, यस, एक वाइड फिर एक डॉट, एक वाइड फिर विकेट। अब क्या होगा, बिल्कुल मुंबई की परिभाषा में इस गेंदबाजी को कहा जाता है कि झींगा देकर रावस लेना। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिला। पहले झींगा फेंका, फिर उसके बाद डॉट किया, फिर एक झींगा फेंका, फिर बड़ी मछली, मैं तो कहूँगा कि बड़ी मछली जाल में फंसाई और यहाँ पर विकेट का पतंग हुआ है। आरिफ फिर से एक बार स्ट्राइक पर, 2 गेंदों में 2 सिक्स अब तक के जड़ चुके हैं। अब देखना ये है कि 3 गेंदों में 3 सिक्स, यानी हैट्रिक सिक्स करने में कामयाबी मिलेगी आरिफ को, या फिर कुछ और दृश्य, क्योंकि आरिफ क्या बैटिंग कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। अच्छे बल्लेबाज की यही पहचान होती है, अपनी टीम के लिए रनों को जोड़ना। इस बार देखिए खेला है गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, अंपायर का इशारा, 4 रन। 4 रन, इस 4 के साथ आरिफ ने मन बना लिया है कि वो 55 रन चेस करने के लिए तैयार है। यस, बॉल की व्यवस्था करनी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जूना बॉल। नौ गेंदे 27 रन। 9 गेंदे 27 रन। मैच अब आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा क्लोज आता हुआ। आरिफ की अगर बात करें तो इनका स्ट्राइक रेट देखें तो 400 का स्ट्राइक रेट। क्या बैटिंग कर रहा है ये खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी है। चलिए बॉल, मेरे ख्याल से बॉल फिर से एक बार डिमांड किया गया है, बॉल। हेलो 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 हेलो, चलिए मैच को ऑन करना है। मैच का सिचुएशन है 9 गेंदे और जीत के लिए 27 रन। 9-27 का ये मैच। इस बार वाइडी शॉकर, ये अच्छी डिलीवरी है, ये अच्छा टप्पा रखा था, गेंद रही डॉट के रूप में। अब बची हुई 8 गेंदे और 27 रन। अगली गेंद
बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद रेंज में नहीं आई है, 1 रन कंप्लीट किया है, दूसरा लेना चाहते हैं और यहाँ पर देखिए मौका बन सकता था रन आउट का, लेकिन काफ़ी वाइड थ्रो आता हुआ, काफ़ी पता ढूंढता हुआ थ्रो आता हुआ और रिवर्स गेंद ज़रूर लगा आरिफ का, नहीं तो विकेट का पतंग हो सकता था। अब बची हुई गेंदें हैं हिस्से में 7 और जीत के लिए 26 रनों की ज़रूरत। 7-26 का ये मैच, 7 गेंदें 26 रन। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अगर इस बॉल पे एक आधा बड़ा हिट आ गया या फिर ये एक आधा बॉल डॉट हो गई तो दबाव बन सकता है, प्रेशर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कल के दिन हमने देखा था एक मैच के दौरान, बिल्कुल वेरी फर्स्ट मैच थी और उस मैच में जीत के लिए 31 रनों की ज़रूरत थी और बिल्कुल पोषमात्रा स्पोर्ट्स भाईंदरपाड़ा वर्सेस गांव देवी स्पोर्ट्स के बीच वो मैच ऑन था और वीरू जैसे गेंदबाज के हाथ में गेंद थी, मैच जीतती थी गांव देवी स्पोर्ट्स महज 2 रन से। इस वक्त वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों में 1 रन जुड़ेगा। यस, यानी ये सोचिए कि लगभग 29 रन बनाए गए थे, लास्ट बॉल पर 2 रन की दरकार थी और गेंद हो गई थी डॉट। अगली गेंद है इस बार गोलू, थोड़ा सा गोल गोल घूमते हुए नजर आए, गेंद रही डॉट के रूप में। अब 6 गेंदें और जीत के लिए 25 रन की जरूरत, 6 बॉल 25 रन। छह गेंदे 25 रन। चलिए प्लीज़ मैच को ताबड़तोड़ ऑन करना है, इसके बाद हमें बहुत सारे मैचेस कराने हैं और टाइम हमारे पास कम है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ताबड़तोड़ मैच को ऑन किया जाए। लास्ट ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की ओर से आदित्य। आदित्य को लाया गया है लास्ट ओवर की जिम्मेदारी संभालने के लिए। वेरी फर्स्ट बॉल, दिस इज अ बिग ब्लो, गेंद जाएगी डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि आरिफ को आप अगर विकेट पे खड़ा करते हैं तो आरिफ मैच के दृश्य को चेंज करने की काबिलियत रखता है। इस 6 के साथ इन्होंने इरादे दर्शा दिए कि 25 रन ये लगाने की जरूर कोशिश करेंगे। जीत के लिए अभी भी 19 रनों की जरूरत, 5 गेंदें शेष, 5-19 का ये मैच। इस बार दिशा से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। व्हाट अ मैच, क्या बात है। कल की यादें क्या आज भी ताजा होंगी, ये देखेंगे जरूर। 5 गेंदें बची हुई हैं, क्या मैच है, बहुत ही बढ़िया। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज आदित्य। इस बार खेला है जरूर, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, विकेट का पतंग। हो अब टेंशन, अब बड़ा वाला टेंशन, क्योंकि आरिफ की विकेट का हुआ है खात्मा। अब देखना यह है कि किस खिलाड़ी को भेजा जाता है। न्यू बैट्समैन विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए आरिफ ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अपनी छोटी सी पारी में इन्होंने लगभग 3 सिक्स जड़े और 1 चौके की मदद से बनाए हैं 24 रन। 24 रन की पारी, क्या बात है। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है उनके टीम खेमे में। क्या बैटिंग की आरिफ ने। अब गोलू, अब जो भी है, जो कुछ भी है, वो है मिस्टर गोलू।
या तो ये नैया पार कराएंगे या फिर यहाँ पर अपनी टीम की हार कराएंगे। अब जो भी है इनके हाथ में है, क्योंकि गेंदें बची हैं 4 और 4 गेंदों में जीत के लिए 3 सिक्स की जरूरत, यस 18 रन की जरूरत। 4 गेंदें और जीत के लिए 18 रन। गोलू सामना करने के लिए तैयार होते हुए, और गोलू व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, क्या बात है मिस्टर गोलू। इस छोटे से पैकेट में बड़ा धमाका है दोस्तों। अब 3 गेंदे 2 सिक्स। अगर मैच जिताते हैं तो 500 रुपए प्रफुल्ल वैती साहब की तरफ से 500 रुपए प्राइज मनी। क्या बात है मिस्टर गोलू। मैं अक्सर कहता हूं ये खिलाड़ी के पास काबिलियत है। अब ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये बॉल पर मैच टिका है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करने की कोशिश की है। शंकर गेंद को फील्ड करते हुए नजर आए और थ्रो देखिए, व्हाट अ थ्रो, क्या बात है, क्या बात है शंकर। चतुराई भरा क्रिकेट। उन्हें पता था कि वो स्ट्राइक गोलू रखना चाहते हैं अपने पास, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट वहां पर थ्रो किया और गोलू को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। अब 2 गेंदें बची हुई हैं और 2 गेंदों में जीत के लिए 11 रनों की जरूरत। 2-11। दो गेंदे 11 रन। न्यू बैट्समैन जा रहे हैं विकेटों के बीच। अनिल को भेजा गया है और यस अनिल हट्टे कट्टे शरीर के हैं। अगर इनके रडार में गेंद आई तो ये भी काबिलियत रखते हैं कि गेंद को भेज सके बाउंड्री के पार। अब देखना ये है 2 गेंदों में क्या 11 रन बनेंगे या फिर जीत का सहरा पहनेगी नरेश स्पोर्ट्स टीम। क्या होगा क्या नहीं। यस दिलों की धड़कनें तेज हैं और ये बॉल मैच का रुख डिसाइड करेगा। ये बॉल डिसाइड करेगा कि मैच किसके पक्ष में जाएगा और कैसे जाएगा। ये बॉल अगर सही तरीके से डिलीवर हुआ तो फिर यहाँ पर मैच में पकड़ बना सकती है टीम नरेश स्पोर्ट्स। अगर ये बॉल पे कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो फिर वापसी कर सकती है राजाबाई स्पोर्ट्स टीम। ये बॉल इंपॉर्टेंट है। अनिल सामना करने के लिए तैयार होते हुए अनिल फेस करेंगे आदित्य की अगली गेंद को और ये हिट। ओहो, मैंने पहले ही कहा था कि दोस्तों ये अनिल नाम का जो बल्लेबाज उतरा है इसके पास काबिलियत है, इसके पास क्षमता है और इसके पास क्वालिटी है। अगर ये एक बॉल पे 6 लगता है तो 500 रुपए प्रफुल्ल वैती साहब की तरफ से 500 रुपीज। एक बॉल और जीत के लिए 5 रन, यानी कंपलसरी 6 मारना है। एक बॉल 5 रन। इसी बीच ये गेंद, हो। चलिए मैच में मजा बहुत आया दोस्तों। एक टीम जीती है लेकिन दोनों टीम ने यहां पर अपने टैलेंट से, अपने दमखम से अपनी टीम को और अपने दर्शकों को इंप्रेस किया है। व्हाट अ मैच।